जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं जो लास्ट ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, उस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो मैं आज सारे लेके आया हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने नीचे विजिट भी किया है, बताया भी है आपको कि किस शिफ्ट में किस तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। इसमें टोटल 5 कीन मिलती हैं आपको। एक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल एंड एक इक्वल होता है। आपको अच्छा पूरा क्लास पढ़ना है तो आप कमेंट बताइएगा कि पूरा लेक्चर चाहिए तो हम आपको लेक्चर अलग देंगे। इसमें हम लेक्चर नहीं देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर इधर ए लिखा है, इधर बी लिखा है और इधर सी लिखा है, तो ए की तरफ गेट खुला है यानी ए चल के बी तक पहुंच सकता है, लेकिन बी अगर चाहे ए की तरफ आना तो नहीं आ सकता। उसी तरह सी की तरफ गेट खुला है तो सी भी बी की तरफ पहुंच सकता है, लेकिन बी अगर चाहे सी की तरफ आना तो गेट बंद है, नहीं आ सकता। इस गेट में और एक क्या होता है, ये पूरी सीरीज़ में चाहता है कम से कम एक बार हम आए हों। ये कहता है कि हर बार हम आए हों, जितने भी बार आपको गेटों से गुजरना पड़ेगा हर बार यही गेट मिले। लेकिन ये कहता है कि चाहे जो मिले, लेकिन एक बार अगर आप हम आ गए तो हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। ठीक है। पहला निष्कर्ष देता है कि आपको सी से चलना है यू तक। ये रहा सी, ये रहा यू। आओ भाई सी से चलते हैं। सी से जब हम वाई पहुँचे, सर गेट खुला था, जाहिर सी बात है वाई पहुँच जाएंगे। लेकिन वाई से जैसे ही हम एल की तरफ बढ़ेंगे गेट बंद मिल गया। बंद गेट मिल गया यानी कि अब आगे जा ही नहीं पाएगा तो यू तक पहुँचेगा नहीं। पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा है सी से चलना है, जाना है। ये रहा सी और ये रहा जी। और भाई सी से चले आई, बिल्कुल सर गेट ही नहीं था, या तो सिर्फ फ्रेम था, आराम से एंट्री कर लिए। फ्रेम का मतलब होता है चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। आई तक पहुँचे, आई से जी की तरफ, सर गेट खुला था, जाहिर सी बात है हम जी के पास भी पहुँच गए। ये वाला गेट कहता है कम से कम एक बार हम आए हों। सर एक बार आया भी है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, यानी ऑप्शन 2 यानी कि सिर्फ दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। देखिए कभी भी ब्लड रिलेशन में आप जब भी कभी इशारे वाले क्वेश्चन, तीन ब्लड रिलेशन में तीन होता है। एक होता है जो नॉर्मल आप निकालते हो, दूसरा होता है इंडिकेट वाला यानी ये इशारा वाला, और तीसरा होता है जब बोलते हैं कि प्लस का मतलब ये है, ढिमाके का मतलब ये है। ठीक है। अब आ जाओ इशारे वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जो बोलने वाला है उसको खुद को मान लो। जैसे यहाँ पर सुरेश कह रहा है तो सुरेश मान लो हम खुद हो गए, मेरा नाम सुरेश। और फिर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो जहाँ पर लिखा है मेरा मेरी। सर ये लिखा है मेरी, मेरा मेरी मेरे, जहाँ पर ये वर्ड दिख जाए वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। सुरेश ने कहा, मतलब हम कह रहे हैं, मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना, नाना का इकलौता पुत्र यानी मेरे मामा है, मेरे मामा है। अब कौन, अब आगे पढ़ो। उसकी माँ का भाई, ये जो लड़का है इसकी माँ का भाई मेरे मामा है। ये लड़का के माँ का भाई मामा है, यानी ये लड़का तो मैं खुद भी हो सकता हूँ या मेरा भाई हो सकता है। बात क्लियर है? तभी तो भाई इसकी माँ के भाई मेरे मामा होंगे, इसके भी मामा और मेरे भी मामा होंगे। लेकिन उसने इस लड़के का नहीं पूछा, उसने पूछा है उस लड़के की माँ से, यानी इससे क्या रिश्ता है। आ जाओ। तो सर इसका आंसर एक तो माँ भी हो सकता है, दूसरा मौसी भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि ये मौसी हो, इनकी दो बहनें थीं, यानी इसका अगर आंसर देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन दोनों में कोई भी एक हो सकता है, इस बात का एकदम कंठस्थ नहीं है। और एक चीज़ आओ, अब अगर एक चीज़ देखी जाए, यहाँ पर लिखा था इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी मामा का इकलौता बताया लेकिन बाकी किसी का इकलौता बताया नहीं। इसका आंसर यानी ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये अपवाद में थे और ये क्वेश्चन आया था, देखिए 10/2/2021 को आया था सेकेंड स्टेज पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही सेम है। यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है कि जो टी है व्रत वो शिक्षकों को दर्शाता है, टी जो है वो टीचर को दर्शाएगा। एस जो है छात्र यानी एस ये होगा, एस जो है स्टूडेंट को दर्शाएगा। वहीं पे पी जो है वो प्रचार को दर्शाएगा, ये प्रचार को दर्शाता है। ठीक है। उसमें 1 से लेकर 7 तक संख्याएं दर्शाई गई हैं सब में। ठीक है। फिर उसने बोला है उन शिक्षकों को बताइए, शिक्षक बोला है यानी सीधी सी बात है, जो हमारा पूरा काम है वो इस सर्कल पे होगा, हमारा आंसर जो भी होगा इस सर्कल के अंदर का होगा। फिर उन्होंने बोला है जो छात्र ना हो यानी स्टूडेंट ना होने चाहिए, इस सर्कल के अंदर ना आने चाहिए, ये दोनों कट गए। फिर उसने बोला है और प्रचार भी ना हो यानी प्रचार के सर्कल में भी ना आता हो ये भी कट गया। अब ये भी कट गया तो बस हमारा आंसर बचा क्या, 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 6 लड़के हैं, ठीक है, उस अलग अलग हैं। अच्छा ये लंबाई वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लोग हैं। उसने बोला है अच्छा सबसे हमें सबसे पहला जो लिखना स्टार्ट करना है, डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है, वहीं से बनाएंगे जिसकी
जगह एग्जैक्ट पता हो। जब तक एग्जैक्ट पता नहीं होगी तब तक आप संभावनाओं में कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। मुकुल सबसे लंबा नहीं है, तो ये हमारे लिए हिंट है, हिंट को हम अंडरलाइन करके अलग छोड़ दिए। केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं। अब आ जाओ, 3 लड़के करण से लंबे हैं, बाकी सब करण से छोटे हैं। तो अगर हम करण को यहाँ बैठा देते हैं तो 3 लड़के बड़े हो गए, बाकी सब छोटे हैं। फिर उसने बोला और 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। सर अगर हम प्रकाश को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 प्रकाश से छोटे भी 3 हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर उसने बोला सुरेश राजन से लंबा है। अब सर सुरेश राजन यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, तो हमने आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था करण से छोटा है। सुरेश जो है वो राजन से लंबा है लेकिन करण से छोटा है, करण से छोटा है लेकिन राजन से लंबा है। अच्छा एक चीज़ आपने हिंट अभी छोड़ा था क्या, कि मुकुल सबसे लंबा नहीं है। सर सबसे लंबा नहीं है यानी यहाँ नहीं बैठेगा तो मुकुल का स्थान यहाँ होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 यानी मुकुल से छोटे लोग कितने हैं, 4। बात क्लियर है, आगे देखिए। हाँ अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोगों का जो बेसिक होता है, हम लोग हमेशा स्टार्ट करना क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर CIL लिखा है तो हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे 3 9 12, और फिर आगे जैसे लिखा है यहाँ पर QD U, हाँ तो यहाँ पर लिखना कर देंगे भाई, स्टार्ट कर देंगे तुरंत 17 4 21। फिर पता चलेगा कि दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। तो कभी भी जब ऐसा, और देखिए NTPC RRB NTPC 16 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, क्योंकि होता क्या है, रेलवे रीजनिंग अच्छी लेवल की पूछती सरल है लेकिन इतना घुमा के रख देगी कि लगता है अरे यार ये गलत था क्या क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही लगता है। हाँ तो इसमें करना क्या है, CIL, C हो गया 3, L हो गया 12। अब इन दोनों का जो गैप आप देखोगे वो होता है 9, तो हमने बीच में 9 लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर QD और U लिखा है। Q क्या होता है, Q होता है 17, ये होता है 21। जब इन दोनों का गैप देखोगे तो 4 यानी D लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर आगे देखिए ये लिखा है P F और V। सर P होता है 16, V होता है 22, 16 और 22 का गैप होता है 6, तो हमने F लिख दिया। अब जब उसी तरह से यहाँ पर लिखा है K, यहाँ लिखा है N और यहाँ पे बताना है K होता है 11, ये होता है 14। सर यहाँ पे क्या लिख दें कि इन दोनों का गैप 14 हो जाए, तो इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, यानी 25 25 बराबर Y, यानी कि आंसर। बात क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का एडिशन 12 है, इन दोनों का एडिशन 21 है, इन दोनों का एडिशन 22 है, उसी तरह इन दोनों का एडिशन 25 है। आपके समझने के ऊपर है, परख के ऊपर है, आप किस तरह से कितनी स्पीड से आप रख सकते हो। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरुण पूर्व की, उसके देखिए 2 तरीके बताएंगे हम। पहला तरीका देखिए क्या है, अरुण पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है सर, आप एकदम क्लियर करिए। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। पूर्व की ओर 10 मीटर चला, सर ये 10 मीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद दाएं मुड़ता है, 10 चलता है, दाएं मुड़ा 10 चला। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा और क्रमशः 5 15 और 15 चलता है। अच्छा फिर हर बार वह बाएं मुड़ा है, पहली बार मुड़ा 5, दूसरी बार मुड़ा 15। देखिए डायग्राम बनाना वैसे ही है, जैसे यहाँ पर देखिए ये 10 है तो 15 है, तो जाहिर सी बात है इस लाइन से ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। फिर से बाएं मुड़ेगा 15, तो ये 15 पूरा आ जाएगा, 5 ये वाला 10 ये वाला, टोटल 15। अब वो पूछ रहा है अब वो शुरुआती बिंदु से कितना है, सर ये हाइट है 10 और ये टोटल हाइट है 15, तो जो बची हाइट है वो कितनी होगी, 5, यानी आंसर डी। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, टोटल 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हिंदी की बात करें तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। सर वो पूर्व की ओर 10 मीटर चला था, पूर्व की ओर 10 मीटर चला था, उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चढ़ा था, उसके बाद वह 10 मीटर अपनी दाईं ओर चला। सर पूरब से दायां चलेगा तो किस दिशा में अब जाएगा, आप थोड़ा साइकोलॉजी सोचिएगा, पूरब से जब दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, साउथ की दिशा में जाएगा, और साउथ की दिशा में चला कितना 10। फिर उसके बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ता है, हर बार लेफ्ट मुड़ेगा और 5 15 15 चलेगा। सर साउथ से जब लेफ्ट मुड़ेगा तो फिर से पूर्व की तरफ जाएगा, तो ये हो गया 5, फिर 15 मुड़ेगा, लेफ्ट जाएगा यानी ऊपर जाएगा, ऊपर होता है नॉर्थ, उत्तर, उत्तर में 15 मुड़ेगा, उत्तर से फिर लेफ्ट मुड़ेगा तो पश्चिम, पश्चिम की तरफ फिर से 15 जाएगा। बात क्लियर है। सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बात क्लियर है कि नहीं है, बात एकदम सही जा रही होगी। अच्छा अब 15 पूर्व है 15 पश्चिम है, तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काट दिया। वहीं पे 10
दक्षिण है, 15 उत्तर है, तो 10 दक्षिण ने 10 उत्तर को काट दिया, टोटल बचा कितना? 5। यही हमारा आंसर आ गया। अब वो आपके बौद्धिक विकास के ऊपर है, आप किस तरह से क्या समझते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो डायग्राम करके है। एग्जाम में आप, हमें पता है ये कुछ नहीं काम का आएगा, डायग्राम ही आता है, तो डायग्राम में ही आप अपनी स्पीड बनाइएगा और डायग्राम सही करिएगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कई बार वो बोल देगा शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पर तो ये दिशा थी तो आ रही थी, अगर यहाँ पर ये दिशा आने लगती तो फिर कैलकुलेशन दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित भाषा में अवॉइड को ये लिखा गया है, मल्टी को ये लिखा गया है, इवेंट को क्या लिखा जाएगा? सर अवॉइड 1, 22, 15, 9 और 4, और इसको लिखा क्या गया है 8, 5, 3, 9 और 5। अब देखिए कहीं से भी इसका कोई ताल्लुक नज़र आ रहा है, कहीं से भी इसका कुछ ताल्लुक नज़र आ रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ मैच कर सकता है, या एक कम करोगे तो यहाँ से ये कम आ रहा है, ये भी एक कम आ रहा है, लेकिन कोई भी पैटर्न इसका बन नहीं रहा, नहीं बन रहा है। चलो आ जाओ दूसरा तरीका देखते हैं। सर अवॉइड को हम जरा अपोजिट लिखते हैं, तो अवॉइड का ए का अपोजिट होता है जेड, वी का अपोजिट होता है ई, ओ का होता है एल, आई का होता है आर, डी का होता है वी, डी का होता है डब्ल्यू। ए टू जेड, ई का वी, ओ का एल, आई का आर, डी का डब्ल्यू। ठीक, इनके नंबर लिखेंगे जरा, तो ये हो गया 26, और ये होता है 5, ये होता है 12, ये होता है 18, और फिर डब्ल्यू को देखोगे तो डब्ल्यू होता है 23। बात क्लियर है? अब इन दोनों का जब एडिशन करोगे तो 6 और 2 होता है 8, ये सिंगल है तो 5 का 5 रहेगा। एल होता है 12, तो 2 और 1 ऐड करोगे तो 3, 8 1 ऐड करोगे 9, 2 और 3 ऐड करोगे तो 5, यानी 8 5 3 9 5, 8 5 3 9 5, यानी बिल्कुल सर यही पैटर्न उसने दर्शाया है। उसी तरह हम इवेंट का जब अपोजिट लिखते हैं तो ई का अपोजिट होता है वी, वी का अपोजिट ई, फिर उसके बाद ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी। सर वी होता है 22 पे, ई होता है 5 पे, वी होता है 22 पे, एम होता है 13 पे, जी होता है 7 पे। सर 2 2 ऐड करोगे 4, ये आ गया 5, फिर 2 2 ऐड करोगे 4, 3 और 1 4, और ये होता है 7। सर 45 447, 45 447, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, थोड़ा पेन जो है ये दिक्कत कर रहा है, ये टच पेन जो है, तो टच पैड का दिक्कत है, तो टच पैड में कुछ समस्या है, या हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, इस वजह से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ही इसकी फॉल्ट क्लियर होता है तो और अच्छे से सारे डायग्राम बना के अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा को लेफ्ट बाईं ओर 2 स्थान खसका दिया जाता है, तो वो 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसका दायां से उसकी पूर्व की स्थिति यानी पहले की स्थिति बतानी। ठीक है बच्चा, देखना ये कोई क्लास थी, इसमें टोटल लोग थे 16। सीमा मान लो यहाँ बैठी थी, उसको 2 स्थान खसका दिया गया, 1 और 2, और अब यहाँ पर उसका स्थान जो है वो 7वां है लेफ्ट से। उसको बताना है कि वो अभी 7वां है तो पहले कितना रहा होगा। आप कहोगे सर 2 स्थान ये लेफ्ट के साथ क्या ही थी, उसको वापस भेज देते हैं राइट में, 7 8 9, यानी इसका लेफ्ट से स्थान 9वां था। अब आपको एक फॉर्मूला आता होगा, T बराबर L प्लस R माइनस 1। फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन है घुमा के रख देगा, तो ये तुम्हारा सब मंडी ठंडा के रह जाएगी। जितने तरीके सॉर्टिक वाले हैं, कई चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो फॉर्मूला होता नहीं, बेस जो होता है वो बेस होता है। बेस अगर आपका मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सीधे फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। T बराबर L प्लस R माइनस 1, हमें ऐसे सॉल्व करना है। आ जाओ, टोटल लोग हैं 16, लेफ्ट से स्थान देखिए 7 कब हुआ है, जब वो 2 स्थान खसक गई थी, और पहले वाला स्थान बताना है, जब सर खसकने के बाद 7 है तो 8 और 9, पहले का स्थान 9 रहा होगा। राइट से स्थान बताना है माइनस 1। सर 9 में 1 चला गया 8, 8 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर R। तो सर R यानी राइट की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी दायां से उसका जो स्थान है वो क्या है, 8वां। बात एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। निष्कर्ष वाले में देखिए, जो भी कभी जो आपको कथन देता है आपको उसको बिल्कुल सही मानना है, उसके बाद आपको निष्कर्ष बताना है। उसने कथन में दिया है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। ठीक है सर, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं सभी देश।
जितने भी देश के लोग हैं, वो गरीब के लोग जितने हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके उत्थान के लिए वो धन आवंटन कर रहा है। अब पहला कंक्लूजन है, देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं भाई, धन आवंटन करने से गुणवत्ता सुधर जाएगी इसका हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन सुधर जाएगी इसको नहीं बोल सकते हैं कि शीघ्र सुधर जाएगी। टाइम लग सकता है, सुधरेगी बात क्लियर है, लेकिन शीघ्र सुधर जाएगी ये बात क्लियर नहीं है। केवल अच्छा, और एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन का लेकिन अपवाद है, इसको कई जगह हाँ भी माना होगा ना भी माना होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको हाँ ही मानना, जबकि है ये गलत, लेकिन इसको हाँ मानना कि सीख सुधर जाएगी, हाँ सुधर जाएगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो पैसा लगाएगा तो वो कोशिश करेगा कि और जल्दी से जल्दी हम सही कर पाएँ, तो ये हाँ मानना, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। और कभी भी कथन निष्कर्ष में केवल एकमात्र ऐसे वाले वर्ड अगर दिख जाए तो वो बिना पढ़े काट दो। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, मतलब पैसा लगाओगे तो शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास शिक्षा नहीं मिलेगी, ये तो गलत बात है ना। केवल और एकमात्र अगर ये वर्ड कभी भी दिख जाए तो उस वाले को हमेशा काट दो, यानी सिर्फ इसका पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए केवल पहला अनुसरण करता है। अगला है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये वेन डायग्राम किसको दर्शाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिवार माता बच्चे। देखिए परिवार और परिवार के अंदर ही होते हैं माता पिता, और माता पिता के अंदर मतलब बच्चे। एक परिवार में जब परिवार में माता पिता भी होंगे बच्चे होंगे तभी उसको क्या कहा जाएगा, परिवार कहा जाएगा। मेज कुर्सी फर्नीचर, सर वो चाहे मेज हो चाहे कुर्सी हो, दोनों का दोनों आता है किसमें है, फर्नीचर के अंदर। सोना चांदी आभूषण, सर वो सोना हो चांदी हो, दोनों का दोनों काहे में आएगा, आभूषण में। फिर डॉक्टर आदमी और छात्र, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हाँ डॉक्टर आदमी और छात्र, सर ये डॉक्टर हो गए, पूरे पूरे डॉक्टर आदमी होते नहीं हैं, कुछ डॉक्टर लेकिन आदमी भी होते हैं। छात्र, सर जो छात्र होते हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ आदमी भी हो सकते हैं। अब बोल सकते हो सर जो डॉक्टर भी है तो छात्र कैसे हो सकता है किसी ने एमबीबीएस कर लिया हो, उसके आगे की डॉक्टर की तैयारी कर रहा हो, तो बिल्कुल छात्र नहीं हो सकता है वो। कुछ अप्रेंटिस कर रहे होंगे तो डॉक्टर भी कराने लाने लगते हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी अपने आगे करते रहते हैं, तो बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी भी जब कभी सब में कुछ कुछ का रिश्ता आ जाए तो उसका डायग्राम यही बनता है। डॉक्टर आदमी, सर कुछ होते हैं पूरे डॉक्टर कभी नहीं हो सकते। आदमी छात्र, सर पूरे छात्र आदमी नहीं होते, कुछ महिलाएं भी होती हैं। अब इसका देख लेते हैं, डॉक्टर और छात्र, हाँ सर बिल्कुल कुछ डॉक्टर होते हैं जो छात्र होते हैं, सभी सभी नहीं होते हैं, यानी सब में कुछ कुछ का रिश्ता है तीनों में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला कहता है नेहा विपुल की माँ है। अब देखिए कभी ऐसे डायग्राम आएंगे तो आप डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। उसने कहा नेहा माँ है तो हमने माइनस किया, विपुल की। रजत नेहा का भाई है, नेहा का भाई है, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो लो रजत हो गया भाई। प्रभाकर रजत का पिता है, रजत का पिता है प्रभाकर। अच्छा प्रभाकर अगर रजत का पिता है तो नेहा का पिता भी कौन होगा, प्रभाकर। प्रभाकर प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध, अच्छा जिसके बाद से लगा होता है हमेशा हमें वहीं से रिश्ता बताना होता है। विपुल से लगा है तो विपुल पे अपने आप को खड़ा करो और जाना है प्रभाकर तक, तो ये हम हैं, ये मेरी माँ है, और माँ के पिता मेरे कौन हुए, नाना, यानी माँ के पिता नाना या फिर माँ के पिता, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपको एक प्रॉपर एक दिन हम पूरी सीट लगा के इसको समझाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी देखिए क्या है, कभी भी एक चीज़ देखा करिए कि जो पूरा डाटा है इस डाटे में क्या कोई डिजिट ऐसा है जो एकदम बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे थे, तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं था जो एकदम बड़ा हो बाकी छोटे छोटे हो। इसमें तो नज़र आ रहा था लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा था, तो जाहिर सी बात है वो फैक्ट नहीं होगा। अगर नज़र आएगा दोनों में नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है बाकी छोटी है, या फिर यहाँ बड़ी है यहाँ बड़ी है बाकी जगह छोटी है। जब ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सर इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 35, जब इन दोनों को ऐड किया तो ये भी आ गया 35, यानी सर इनका ऐड और इनका ऐड दोनों इक्वल है। हम चेक करते हैं क्या यहाँ भी यही चीज़ लग रही है, हमने इनका ऐड किया तो ये आया 38, हमने इनका ऐड किया तो ये भी सर 38, बिल्कुल सर यही लग रहा है। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका 3 और 43। वहीं पे जब हम इसको ऐड करेंगे सर 20 में क्या ऐड कर देंगे 43 आ जाए, आप कहोगे सर 23 ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर बी। 20 में 23 ऐड कर दो, ये भी 43 हो जाएगा, यानी ये दोनों भी इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बच्चे आपको असंगत बताना है। देखो इस क्वेश्चन में कई लोगों के डाउट होगा, कई लोगों के कमेंट भी होंगे, कई लोगों के क्वेश्चन भी होंगे, तो समझिएगा जरा। सुई कढ़ाई का काम करती है, बिल्कुल। छेनी बढ़ईगिरी का काम करती है, बिल्कुल। चिकित्सक की जो छीरी होती है सर्जरी का काम करती है, बिल्कुल।
लेकिन मिसाइल प्रक्षेप का काम नहीं करती है। मिसाइल परीक्षण कर सकती है लेकिन प्रक्षेप का कार्य नहीं करती। कई लोग दिमाग में आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन कि ये भी सरल लगे। यहाँ पर बढ़ई गिरी नहीं, सिर्फ बढ़ई लिखा होता है ना तो ये असंगत हो जाता, लेकिन यहाँ पर बढ़ई गिरी लिखा है, यानी ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए एकदम गलत है। मिसाइल प्रक्षेप का कार्य नहीं करती। आगे बच्चा आ जाओ। देखिए कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आया करें इनके सारे लेटर यहाँ पर आपको सेम मिले और एक चीज़ में नज़र आ रहा है कि ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ तक तो ये सीरीज चल रही थी लेकिन एफ एकदम अलग हो गया, यानी ये भी नहीं लगेगा। आ जाओ अब हम क्या करेंगे सर, FEAL जब भी कभी सारे लेटर आपस में हो रहे हों, लीफ सारे लेटर एकदम डिट्टो आ रहे हो तो बस इनको नंबर दे दो 1 2 3 और 4। सबसे पहले हमने लिखा 4 नंबर, फिर लिखा हमने 2 नंबर, फिर लिखा हमने 3 नंबर वाला, लास्ट में लिखा 1 नंबर वाला। इसमें भी ऐसे ही कर दो सर। ये लिखा है EAK और T, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सबसे पहले 4 लिखना है यानी T, फिर लिखना है 2 वाला यानी A, फिर लिखना है 3 वाला यानी कि K, फिर लिखना है पहला यानी कि E, टेक। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहता है 6 लोग हैं, ठीक है, वृत्ताकार मेज में। अच्छा इसके लिए थोड़ा जगह बनाते हैं, ऊपर करते हैं इसको और इंग्लिश को थोड़ा हाइड करते हैं, हिंदी में आपको बताते हैं। उसने बोला है सबसे पहले 6 लोग हैं। आ जाओ भाई, चारों एक वृत्ताकार मेज है सर, मेज बनाते हैं वृत्ताकार। कलर इसका लेते हैं कुछ येलो ले लिया हमने, ठीक। ये वृत्ताकार मेज बन गई, ठीक है। आ जाओ अब इसने बोला है कि इसमें टोटल बैठे कितने लोग हैं, 6 लोग। 6 लोग बैठे हैं तो हम इनको 6 लोग जरा बैठाल देते हैं पहले। आ जाओ 6 लोग बैठालते हैं। ये 2 यहाँ बैठ जाएंगे, 2 यहाँ बैठ जाएंगे और 2 यहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमेशा डायग्राम ऐसे बनाना कि सभी का फेस लगभग एक दूसरे के सामने है। कई बार आपसे पूछ देता है कि इनके सामने कौन बैठा है। ये ना करना कि सर्कल बनाया 6 बनाने थे तो ऐसे 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 घुसेड़ दिया, बीच में ऐसे घुसेड़ दिया, ये चीज़ ना करना। बिल्कुल ऐसे बनाना कि एक दूसरे के सामने है। स्टार्ट करो। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कहीं भी बना लो। मोहन जो है प्रिया, ये मान लो प्रिया यहाँ पर है, अंदर देख रहे हैं तो प्रिया का राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मोहन है, यानी पहला स्थान छोड़ो और दूसरे स्थान यानी यहाँ पर मोहन बैठा है। फिर उसने बोला है और प्रिया राज के लेफ्ट से तीसरी है, राज के लेफ्ट से तीसरी है। राज यहाँ बैठा होगा तो लेफ्ट 1 2 3, राज के लेफ्ट से तीसरी है। अजीत मोहन के राइट से दूसरा है, मोहन के राइट से पहला और दूसरा अजीत हो गया यहाँ पर। फिर उसने बोला है और गीत मोहन के जस्ट बगल में नहीं है। सर मोहन के जस्ट बगल में, यानी गीत यहाँ नहीं बैठेगी तो एक ही जगह बचा है, गीत यहाँ बैठेगी। अब उसने क्वेश्चन पूछा है गीत के राइट साइड चौथे स्थान पर, गीत के राइट साइड, राइट पहला, राइट दूसरा, राइट तीसरा और राइट चौथा, यानी गीत के राइट साइड चौथे स्थान पर कौन बैठा है, राज। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फिर से वही स्टेटमेंट और धारणाएं। अब धारणाएं देखिए, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर है। ये एडवर्टाइज कर रहा है कि ये मेरा डिटर्जेंट ले लो, इससे कपड़े धुला करो, ये बाकी डिटर्जेंट की अपेक्षा बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। पहला जब हमने धारणा पढ़ा इसमें लिखा था बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है। जाहिर सी बात है सर, दूसरे डिटर्जेंट उपलब्ध होंगे तभी तो तुलना कर पा रहा है, खुद से तो कोई भी व्यक्ति तुलना नहीं करता है, यानी पहला वाला एकदम सही होगा। वहीं दूसरे की बात करें, लिखा है अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता हो, ये एक गलत बात है भाई। वो एडवर्टाइज है, उसने बोला है कि मेरा सबसे अच्छा काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर होगी। और एडवर्टाइज एकदम क्लियर तो होता है ना भाई, जिसको बेचना है वो तो ये कहेगा नहीं कि नहीं मेरा कम काम करता है, वो यही कहेगा मेरा ज़्यादा अच्छा काम करता है, मेरा ले लो। वो कहेगा मेरा ज़्यादा अच्छा काम करता है, मेरा डिटर्जेंट यूज़ करो। तो इसका सिर्फ पहला वाला धारणा यानी केवल पहला अवधारणा ही अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखो। अच्छा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ वाला ड्रामा है। सभी पेन पेंसिल हैं, आ जाओ। सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब हैं। आ जाओ। देखिए ये जो पेन का हिस्सा था, पूरा का पूरा जो पेन का हिस्सा है
वो बोला है इसने कि ये पेंसिल थी। फिर उसने बोला कुछ पेन किताब है, पेन का जो कुछ हिस्सा है ये वाला, ये किताब है। पहला, ऑल बुक्स आर पेन, क्या सभी के सभी किताबें पेन हैं? बिल्कुल गलत। सभी के सभी किताबें पेन बिल्कुल नहीं है। कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल, पेंसिल जो है ये वाला जो पेंसिल का हिस्सा है ये वाला, ये क्या कुछ किताबों के अंदर है? बिल्कुल है। ये पूरा पेन था, ये पूरा पेंसिल था, तो यहाँ पर का जो पेन का हिस्सा था वो तो जाहिर सी बात है इसके अंदर होगा, यानी दूसरा वाला एकदम क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। बात क्लियर है? अब देखिए ये फिर मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या है, इन्होंने सारे सिंबल चेंज किए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। सबसे पहले डिवाइड देखा करो, डिवाइड, जैसे ये प्लस का अर्थ है भाग, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भाग लगा के देखो, ये भाग लगा, प्लस जहाँ भी होगा वहाँ भाग लगा दो, प्लस है भाग लगा दो, प्लस है भाग लगा दो। अब देखिए प्रबल दावेदार इसका अभी ये है, क्यों सर? ये पूरी तरीके से कट रहा है, हमने इसको काट के देखते हैं। सर हमने इसको काटा, यहाँ से मिला 5 -20, जोड़ना है, हम सारे चेंज कर रहे हैं, जैसे इसका अर्थ है घटाना, डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, सारे सिंबल हम चेंज कर रहे हैं। 5 और फिर माइनस का अर्थ है गुणा 16। अब इसका आंसर ये होगा नहीं, क्यों? 16 से जैसे ही 5 को गुणा करोगे बहुत सारा आंसर आएगा, बहुत लंबा आंसर जाएगा, ये आंसर आना तो अच्छा है, यानी ये तो गलत हो गया। हम पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। 16 और डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, नहीं 16 + 20, 16 + 20, माइनस का अर्थ था गुणा, यानी 20 × 6, डिवाइड यानी बटे में कर दो 10 को, और गुणा का अर्थ था -12। इसका आंसर ये बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं। क्यों सर? इस 10 से ये एकदम कट गया, यहाँ बचा 2, 6 दूनी 12, और प्लस का 12 माइनस का 12 ये भी कट गया, यानी टोटल बच्चा 16, इधर भी 16, यानी LHS = RHS एकदम से 2 गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं, ठीक है, और घंटे की सुई उत्तर पूर्व। अब अच्छा देखिए, सुई की जो बात है, इसके लिए आपको एक राउंड वॉच बनानी पड़ेगी। राउंड वॉच एक बना लेते हैं, कोई बन गई। अब दिशा एक बार देख लीजिए, आपको दिशा हम ज़रा बताते हैं क्या है। ये टोटल दिशाएं हैं सर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अच्छा इसके बीच की दिशा होगी तो नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट, और इधर होगा तो नॉर्थ वेस्ट। उसने बोला है अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। सर 1:30 बजे हैं, 1:30 बजे हैं तो कुछ ऐसा बजा होगा, घंटा की सुई यहाँ पे, मिनट की सुई यहाँ पे। अब उसने कहा है जो घंटे की सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल सर, बात एकदम सही है, इंगित करती। यही मानते हुए निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की? मिनट की सुई अभी कहाँ थी? साउथ में, तो 30 मिनट बाद कहाँ हो जाएगी? नॉर्थ में, यानी आंसर सी, उत्तर एकदम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका। सन, आ जाओ भाई। सन को लिखा गया है, ये सन को लिखा गया है इतना लंबा चौड़ा कुछ भाषा टाइप का। देखिए तुरंत एक चीज़ दिमाग लगाइए, यहाँ पर 3 लेटर हैं, यहाँ पर टोटल 6 लेटर हैं, यानी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आगे पीछे का ड्रामा होगा। एस के आगे पीछे याद करो, एस के पहले होता है आर, एस और टी। क्या यहाँ पे आर टी लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, आर टी लिखा है। यू की बात कर रहे हैं, यू के पहले टी यू वी, सर टी और वी लिखा है, बिल्कुल लिखा है। एन की बात करेंगे तो एम एन ओ, एम और ओ लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उसी तरह यहाँ भी देखिए, जे है तो आई जे के, तो आई के लिख दिया गया। ओ था तो एन ओ पी यानी एन पी लिख दिया। बी था तो ए बी सी यानी ए और सी लिख दिया गया। उसी तरह यहाँ पी है तो पी के पहले ओ पी क्यू, यानी पहले ओ क्यू आना चाहिए।
आंसर मेरा यही सही हो गया। हमें पूरा चेक करने से क्या मतलब, करना चाहो तो एक बार के कर लेना भाई। आई है तो HIJ, HJ ये लिख दिया। ई था तो DEF या DF, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। और आज के क्वेश्चन, आज क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। इन्होंने फिर से हमें वही है जो इसको दर्शाता हो, इस कथन को, वही बताना। देखिए संक्रांति जो है वो आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है। आ जाओ। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। हमें तो फेस्टिवल बताना है, ये कट गया। क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म का है, कट गया, राज्य का होना चाहिए। पंजाब का भांगड़ा नृत्य है, लेकिन हमें तो त्यौहार बताना है। केरल का जो त्यौहार है वो ओणम, ओणम केरल का त्यौहार है, बात एकदम सही है। इन पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए संक्रांति त्यौहार थी आंध्र प्रदेश की, तो उसी तरह ओणम त्यौहार है केरल का। भांगड़ा नृत्य था, लेकिन हमें त्यौहार बताना था। क्रिसमस धर्म से हमें कोई मतलब नहीं था, उसने बोला क्रिश्चियन का क्रिश्चियन क्रिसमस है। फिर कथक नृत्य था, हमें बताना था त्यौहार, यानी ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद रखते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट मिला होगा। और आपको जो कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप तुरंत बताइएगा, आपको अपडेट मिलेंगे। NTPC या ग्रुप डी हो, या भी आपकी UPSI आ रही है, सभी का कंटेंट, जो भी कंटेंट मुझे मिलेगा, इवन मैथ, रीजनिंग, चीयर्स, मूल विधि, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको कंटेंट के माध्यम से देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।